अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर इसको 1 साल तक महफूज करने का तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। सिर्फ 2 चीज़ें हम इसमें मिलाएंगे और इसको हम 1 साल तक पूरा स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। और जैसा कि आगे चल के रमज़ान आ रहा है तो आपने ये प्रिपरेशन पहले से करके रख लेनी है। इससे क्या होता है कि हमें खाना पकाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो इसको बनाने के लिए लहसुन का पेस्ट मैंने आधा किलो लहसुन लिया, मैंने मोटा वाला लहसुन लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह आप देसी लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पर ब्लेंडिंग जार लिया है, इसमें हम लहसुन डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने लहसुन डाल दिया है, इसमें हम 1 चम्मच नमक मिला देंगे। नमक डालने से लहसुन ख़राब नहीं होता है। और साथ ही में इसमें हमने अब कुकिंग ऑयल मिलाना है। और लहसुन को हमने धोना नहीं है, छीलने के बाद ऐसे ही इस्तेमाल करना है। और 1 प्याली मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है और ये हम इसमें डाल देंगे। ऑयल आपने इस हिसाब किताब से डालना है कि लहसुन इसमें ब्लेंड हो जाए और इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब हम इसको पीस लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें मज़ीद और ऑयल डाल देंगे। ऑयल और नमक के साथ लहसुन को पीसेंगे तो हमारा जो लहसुन है वो 1 साल तक ख़राब नहीं होगा, ना हरा होगा बिल्कुल भी, इसका कलर भी ऐसे ही रहेगा। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला था, मुझे कम लग रहा था। तो ये देखिए, ये पीसकर फ़ाइन सा पेस्ट बन चुका है। तो फ्रेंड्स, ये 1 साल तक भी आप इसे किसी भी प्लास्टिक की बर्नी में रख लें या आप इसको कांच के जार में रख लें, आप इसको फ्रीज़र में रखें, ये आपका लहसुन का पेस्ट ख़राब नहीं होगा। ये आपका आसानी से 1 साल तक चलेगा ये, और इसका कलर भी ख़राब नहीं होता है। ये बिल्कुल, इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग होते हैं। तो इसी तरह से आप लहसुन के साथ अदरक को भी पीस के रख सकते हैं। दोनों चीज़ों को आप मिलाकर पीस लें या अलग अलग से आप चाहते हैं तो अलग से पीस लें, लेकिन आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ली है और इसकी डंडियाँ हमने तोड़ दी हैं और साथ में इनको धोकर सुखा लिया है। इन पर भी पानी नहीं होना चाहिए लगा हुआ। और इनको हम छोटे पीसेस में काट लेंगे ताकि आसानी से ये ब्लेंड हो जाए। तो चलिए, अब हम इनको पेस्ट इनका बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ब्लेंडिंग जार लिया है इसके लिए, इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चों को। और इसका भी बहुत ही आसान सा तरीका है, बिल्कुल फ्रेश हरी मिर्चें आपकी रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी बिल्कुल भी। और आप इसको ज़रूर इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, लहसुन और हरी मिर्च का तरीका। तो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। इसमें भी हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, साथ में नमक डाल देंगे। बस ये 2 चीज़ें हम डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए, इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं, इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। बस आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने लहसुन को धोना नहीं है, बाद में आपने छीलने के बाद धोना नहीं है। और हरी मिर्चों को पहले ही आपने वॉश कर लेना है अच्छी तरह से धो के और सुखा लेना है, पानी नहीं होना चाहिए इन पर लगा हुआ, अगर आप इनको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं। और इसका भी कलर ख़राब नहीं होता है, हरी मिर्चों का कलर बिल्कुल फ्रेश रहेगा ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आई होंगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है आज की वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये तरीका कैसा लगा है। मैं तो इसी तरीके से हमेशा रमज़ान आने से पहले मैं रख लेती हूँ पीस कर, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके को आजमाइएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।